हम हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत भक्ति काल के इतिहास में राम भक्ति काव्य धारा के विषय में पढ़ रहे थे। ठीक है, आज हम राम भक्ति काव्य धारा में प्रमुख संप्रदाय आदि के विषय में पढ़ेंगे। ठीक है, राम भक्ति से संबंधित प्रमुख संप्रदाय। ठीक है, संप्रदाय मतलब अलग अलग जो अपने मत सभी ने रखे हैं उस आधार पर। श्री संप्रदाय, पहला है श्री संप्रदाय। इसमें आते हैं श्री रंगनाथ मुनि, दूसरे हैं पुंडरीकाक्ष, तीसरे हैं राम मिश्र, नंबर 4 है यमुनाचार्य, नंबर 5 रामानुजाचार्य। शेषनाग अथवा लक्ष्मण का अवतार माना जाता है इनको, रामानुजाचार्य जी को। किसका? शेषनाग या लक्ष्मण जी का अवतार इनको माना जाता है। ठीक है, तो इस श्री संप्रदाय में कितने आते हैं? 5। ठीक है, 5 इसके अंतर्गत आते हैं। उसके बाद है ब्रह्म संप्रदाय। ब्रह्म संप्रदाय की जो मुख्य संस्थापक हैं वे कौन हैं? मध्वाचार्य। दार्शनिक सिद्धांत द्वैतवाद भी इन्होंने ही दिया है। क्या मतलब? दार्शनिक सिद्धांत द्वैतवाद भी इन्हीं के द्वारा दिया गया है। ठीक, इसके बाद है तीसरा रामानंदी संप्रदाय, जिसके प्रमुख संस्थापक कौन है? रामानंद जी। ठीक, तो ये 3 क्या है? 3 संप्रदाय हैं जो राम भक्ति काव्य धारा में प्रमुख हैं, मुख्य हैं। राम कथा पर रचित संस्कृत नाटकों में, राम कथा पर जो रचित संस्कृत नाटक हैं, ठीक है, राम कथा पर तो बहुत सारे नाटक लिखे हैं रचनाकारों ने। ठीक, तो उसमें क्या है? नाटकों में महाकवि भासकृत, भास कौन थे? संस्कृत के एक कवि थे, इनके द्वारा रचित नाटक है प्रतिमा नाटक, पहला नाटक माना जाता है। मतलब राम कथा पर आधारित जो नाटक लिखे गए हैं उनमें भास द्वारा रचित प्रतिमा नाटक सबसे पहला नाटक माना जाता है। अब हम देख लेते हैं गुरु शिष्य परंपरा। इधर ये गुरु हैं और यहाँ पर ये शिष्य हैं इनके। रामानंद गुरु, और रामानंद के शिष्य कौन हैं? अनंतानंद। कृष्णदास पेहारी के गुरु हैं ये, और कृष्णदास पेहारी के शिष्य हैं किलेदास और अग्रदास। ये इनके 2 शिष्य हैं। किलेदास के शिष्य हैं द्वारकानाथ, और अग्रदास के शिष्य हैं नाभादास। ठीक है, तो ये गुरु शिष्य परंपरा भी है। गुरु शिष्य से संबंधित प्रश्न भी अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। राम भक्ति से संबंधित ग्रंथ, ठीक है, वायन भट्टनायक कृत रघुनाथ चरित। ठीक है, वायन भट्टनायक कृत क्या है? रघुनाथ चरित है। दूसरी है कालिदास कृत रघुवंश, तीसरा जयदेव कृत पैसे राघव, नंबर 4 भास्कृत प्रतिमा नाटक और अभिषेक नाटक, नंबर 5 प्रवर सेन कृत रावण वध, नंबर 6 संगदास गणिवाच्य कृत वसुदेव हिंडी, नंबर 7 राजशेखर कृत बाल रामायण। ठीक है, ये राम भक्ति से संबंधित ग्रंथ हैं अर्थात नाटक हैं। नंबर 8 अनंगहर्ष मातृराज कृत उदांत राघव, नंबर 9 भवभूति कृत महावीर चरित उत्तर रामचरित। ये तो इन भवभूति से संबंधित प्रश्न तो अक्सर आते रहते हैं। नंबर 10 मुरारी कृत अनंग राघव, नंबर 11 कुमारदास कृत जानकी हरण, नंबर 12 सोमेश्वर कृत उल्लाल राघव, नंबर 13 दिग्नाग कृत कुंदमाल, नंबर 14 शक्तिप्रद कृत आश्रय चूड़ामणि, नंबर 15 क्षेमेंद्र कृत रामायण मंजरी और दशावतार चरितम। ठीक है, इन्होंने 2 नाटक लिखे हैं। नंबर 16 धनंजय और माधव भट्ट कृत राघव पांडवीय, नंबर 17 साक्यमाल कृत उदार राघव। तो ये 17 राम भक्ति से संबंधित ग्रंथ और नाटक हमने देखे हैं, रचनाकार और उनसे संबंधित लिखे हुए नाटक। अब हम राम भक्ति काव्य धारा में प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ेंगे, अर्थात महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। सर्वप्रथम है रामानंद जी। ठीक है, जन्म काल की इनकी अगर बात की जाए 1368 ईस्वी। ठीक, जन्म स्थान है इनका प्रयाग, जिसका नाम है प्रयागराज। ठीक,
कान्यकुब्ज ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था, रामानंद जी का। मृत्यु काल की बात की जाए तो 1468 ईस्वी इनका मृत्यु काल माना गया है, मतलब प्राप्त होता है। 14वीं शताब्दी या 14वीं सदी के आचार्य इनको माना जाता है। भक्ति उपजी द्रविड़ लाए रामानंद, मतलब ये भक्ति लेकर आए थे रामानंद जी, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इनको आकाश, ये महत्वपूर्ण तथ्य है यहाँ पर और भी ज़्यादा, क्योंकि रामानंद जी एक महत्वपूर्ण कवि हैं राम भक्ति काव्य धारा के। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इनको आकाश धर्मा गुरु कहकर पुकारा है। क्या कहा है रामानंद जी को? आकाश धर्मा गुरु कहा है। किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, क्योंकि इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। अगर रामानंद जी के शिष्यों की बात की जाए तो नवादास ने अपनी भक्तमाल रचना में रामानंद जी के 12 शिष्यों का उल्लेख किया है, ठीक है। नंददास ने अपनी जो उनकी रचना है नंददास जी की भक्तमाल, उसमें रामानंद जी के 12 शिष्यों का उल्लेख किया है, ठीक है। पहले हैं अनंतानंद, दूसरे हैं सुखानंद, तीसरे सुरसुरानंद, नंबर 4 है भावानंद, नंबर 5 नरहरिंद, ठीक। नंबर 6 कबीर। अक्सर पूछा जाता है कबीर के गुरु कौन है, तो कौन है? रामानंद जी। नंबर 7 पीपा, नंबर 8 सैन, नंबर 9 धन्ना, नंबर 10 रैदास। रैदास के गुरु भी पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। तो रैदास जी के गुरु कौन है? कबीरदास जी। और रैदास जी के गुरु कौन है? रामानंद जी। नंबर 11 सुरसुरी, नंबर 12 पद्मावत। ये इनके 12 शिष्य हैं रामानंद जी के, जिनमें अक्सर कबीरदास जी और रैदास जी के विषय में पूछा जाता है। प्रमुख रचनाएं, रामानंद जी की प्रमुख रचनाएं, ठीक है। पहली है राम रक्षा स्तोत्र, दूसरी राम तारक मंत्र, तीसरी है भोग चिंतामणि, नंबर 4 है वैष्णव मताब्ज भास्कर, यह संस्कृत की रचना है इनकी। नंबर 5 श्री रामार्चन पद्धति, यह भी संस्कृत की रचना है इनकी। नंबर 6 है श्री राम आरती है, ठीक। नंबर 7 है श्री हनुमान आरती, जो एक बहुत प्रसिद्ध आरती है कि आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। तो यह आरती जो प्रसिद्ध है बहुत ज़्यादा, ये किसके द्वारा लिखी गई है? रामानंद जी के द्वारा ही लिखी हुई आरती है ये। विशेष तथ्य, इन्होंने दास्य भाव पद्धति को अपनाकर राम की उपासना की, मतलब कि इन्होंने दास्य भाव की पद्धति को अपनाया और श्री राम जी की उपासना की। राजस्थान जयपुर के निकट गलता नामक स्थान पर रामानंद संप्रदाय की पीठ स्थापित है, ठीक है। इसको उत्तर तोताद्री भी कहा जाता है, ठीक। इस पीठ की स्थापना कृष्णदास पयहारी ने की थी, ठीक। तो आज ही हमने रामानंद जी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पढ़े हैं। आज के लिए बस इतना ही।